जब से याचिकाएं आई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से गंभीर भी है, धीर भी है, सुना भी है और सुनवाई आगे की भी करेगी। और यूनियन ऑफ इंडिया को 7 दिन का यानी कि 28 तारीख तक काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। 28 के बाद अगर किसी पार्टी को रिजॉइंडर देना है तो रिजॉइंडर देने के लिए कहा गया है उनको, ये प्रोसीडिंग है। यानी 28 तक केंद्र सरकार जवाब दे। हाँ। इसके बीच में अगर मुस्लिम पक्ष या तमाम लोगों को रिजाइंडर देना है, कुछ इंटरवीन करना है तो कर सकता है, लेकिन 5 मई से सुनवाई होगी पूरी। और उसमें मुख्य विषय क्या आया कि क्या नॉन मुस्लिम लोगों को इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल में रखा जाए। कारण यहाँ क्या है, अभी तक जो भी संपत्तियां थी बिना खसरा खतौनी इंतखाब, न नायब तहसीलदार, न कानून गो, न एसडीएम न एसडीएम न किसी के द्वारा जिस पर हाथ रख दिया वही वक्फ की। तो इसके लिए हिंदुओं की ज़मीनों को हड़पा गया, हिंदुओं की ज़मीनों को कब्जा किया गया। जहाँ जहाँ इस तरह से मुस्लिम बाहुल्य वाले क्षेत्र थे वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ये खेल चला पूरी तरह से, जिसकी वजह से कहा तो यहाँ तक किया गया एंटालिका जो अडानी की बिल्डिंग है वो भी वक्फ की बताने लगे। उसको बताते हैं, सोचिए आप, ऐसे बताने लगे, तब सबको डर लगा कि तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसमें 3 जो सदस्य आप कोर्ट को कह दें, हाँ किसी को कहते हैं ना, मेरे तो क्या कहेंगे, सबसे पहले आपके ऑफिस, आपका तो बहुत बड़ा ऑफिस है, A to Z चैनल का तो बहुत बड़ा ऑफिस है, सैकड़ों लोग उसमें काम करते हैं, स्टूडियो है पूरा, तो उसका क्या होगा फिर। बात तो ये है ना, इसीलिए इस सब समस्या का निपटारा करने के लिए उसमें नॉन हिंदू की बात थी, जो नॉन मुस्लिम वाली बात थी कि हिंदू कंपलसरी है वो रखने की। और सबसे बड़ी बात क्या है केंद्र सरकार के पक्ष में कि लोकसभा बहुमत से पास कर चुकी है, उसमें नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी। दूसरा, राज्यसभा बहुमत से पास कर चुकी है, उसमें भी नेता प्रतिपक्षी खड़गे साहब जैसे हैं, यहाँ राहुल गांधी जैसे हैं, तो उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। राहुल गांधी जी तो बोले भी नहीं इस पर, प्रियंका गांधी जी उस दिन बाहर थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि विपक्ष भी जानता है कि पूरी तरह से वक्फ अमेंडमेंट, हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल तो पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ वो तो वकालत कर रहे हैं ना, मेहनत तो संसद में भी, वो सांसद भी दोनों हैं। यही तो बात गंभीर है। अगर कोर्ट पूछ लेगी कभी कि यू आर ए मेंबर, आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपने वहाँ क्या बोला, नो, संसद में क्या बोला, नो, तो यही बोल रहे हैं। इसका मतलब वकालत तो करनी चाहिए सबको, जो जिस पक्ष का व्यक्ति हो तो उसे वकालत करनी चाहिए उसमें। अच्छा, तो फिर क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ों पर, एक तो जो अपॉइंटमेंट है नॉन मुस्लिम की उस पर रोक लगा दी है, एक जो अभी रोक नहीं लगाई, कोई अपॉइंटमेंट अभी वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टी है उस पर भी, वाली प्रॉपर्टी जो बरसों पुरानी का बाय यूजर पे सवाल उठाया जा रहा है उसको देख रहे हैं। इसी में अपने काउंटर एफिडेविट भारत सरकार दाखिल करेगी, उसके बाद इन लोगों को भी जरूर शिकायत होगी उससे, तो ये रिजॉइंडर भी देंगे उसमें, और उसके बाद 5 मई को पूरी सुनवाई शुरू होगी। किसकी तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का रुख? कोर्ट किसी की तरफ नहीं जाती, वो न्याय की तरफ जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस न्याय हित में जाएगा। न्याय हित के लिए जो भी काम होगा, हमारा देश सर्वधर्म संभाव वाला है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का कार्य करता है, तो निश्चित तौर पर जो सही होगा वही फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आएगा। हालांकि जो डीएम की जो पावर थी उस पर भी सवाल उठ रहा था, वो भी एक महत्वपूर्ण, डीएम की पावर का सवाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सिरे से खारिज करेगी। अगर डीएम की पावर पे सवाल उठाएंगे तो दंगा कौन नियंत्रित करेगा, जिले को कौन चलाएगा, जिले के राजस्व को कौन चलाएगा, एडीएम रेवेन्यू क्या करेगा, एडीएम मैनेजमेंट क्या करेगा, एडीएम लैंड लॉ क्या करेगा। तो फिर इस पर सवाल नहीं, इस पर सवाल उठेंगे तो फिर आईएएस और आईपीएस को आप बंद कर दीजिए, फिर तो अपने सांसदों के हाथ में दे दीजिए या वकीलों के हाथ में दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। यानी जो अगर चीजें बदलाव होगी वो अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम और जो वक्फ बाय यूजर, 2 मुख्य मुद्दे ही सुप्रीम कोर्ट में आवश्यक इसलिए है। नॉन जो मुस्लिम वाली और हिंदू के बीच में जो आता है, हिंदू इसलिए मेंबर जरूरी है क्योंकि हिंदुओं की जमीनें ही वक्फ पर कब्जा की गई। वो बता तो सकें, कह तो सकें, इसकी सुन तो सकें, सुनवाई तो हो सकें। जब बिल्कुल एक तरफा कार्य होगा तो फिर कैसे होगा, वो तो नहीं सही होगा, वहाँ न्याय नहीं होगा। कोर्ट में सवाल भी उठा था कि भी अगर हिंदू बॉडीज में ट्रस्टों में मुस्लिमों को रखें या तो फिर वो कैसे रहेगा? मुझे ये बताइए, हिंदू कोई मंदिर कब्जा करके बनाया गया, बल्कि हिंदुओं के मंदिरों का कब्जा किया गया। क्या कभी गुरुद्वारा कोई कब्जा करके शिकायत आई? आज तक कोई गुरुद्वारा कब्जा करके बनाया गया? इवन क्रिश्चियन भी जो गिरजाघर हैं और जो चर्च है वो भी कहीं कब्जा करने की शिकायत नहीं आई। लेकिन वक्फ की इतनी शिकायतें कब्जे की हैं कि बहुत शिकायतें कब्जे की हैं, जो लगातार अभी पीछे सरकार ने 2014 में जब सरकार बनने वाली थी,
मोदी जी की, तब दिल्ली में सैकड़ों प्रॉपर्टियां दे दी, वक्त को किस लिए दे दी थी, क्या जरूरत थी? ये राजनीतिक अब्दुल्ला खान हुआ। जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे थे वो अभी यहीं थे, वो कह रहे थे कि हम इस पे पूरी मेहनत के साथ लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। नहीं, बिल्कुल सभी को उम्मीद रखनी चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबका है और सबको उम्मीद रखनी चाहिए, सबके हित में फैसला आएगा। और यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन लग क्या रहा, होगा क्या? नहीं, बिल्कुल अभी काउंटर एफिडेविट आने जाए दीजिए, फिर रिजॉइंडर आने दीजिए। केंद्र सरकार को अगर 7 दिन का वक्त दिया है, 7 दिन में केंद्र सरकार अपने सारे आंकड़े, सारे डाटा, सारे तथ्य देगी कि क्यों हिंदू सदस्य जरूरी है। अच्छा। वो सारे आंकड़े देगी और सब आंकड़े उसके पास हैं। अच्छा, ये 7 दिन का समय इसलिए दिया है? सांसद जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी जेपीसी की कमेटी, उसमें सारा चर्चा हो गई, सारे तथ्य उसमें हैं। उसके बाद लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद सारी चीजों को देखकर देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर। मतलब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की चीजों को बहुत गंभीरता से समझ रही है, बहुत गंभीरता से समझेगी और बहुत गंभीरता से ले रही है। तो जो जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये जो सारे अमेंडमेंट किए गए बहुत जरूरी थे, और जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोई भी, मेहता जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपना पक्ष रखा और जो याचिकाकर्ता से वो भी अपना पक्ष बहुत अच्छी तरह रख रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं। तो क्या लगता है कि जो नॉन मुस्लिम अपॉइंटी है या वक्फ बाई यूजर है, उस पर क्या होगा? उस पर अभी जब तथ्य आएंगे, जब इनका काउंटर एफिडेविट आएगा, उसके बाद फिर रिजॉइंडर आएगा, उसके बाद जब 5 मई से बहस होगी तो सब कुछ सामने आने लगेगा। लेकिन जैसे लग रहा था कि आज स्टे होगा, स्टे नहीं मिला वाला मामला नहीं है शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये कहा जा रहा था कि आज स्टे 3 पॉइंटों पर स्टे, कोई मतलब नहीं, इसका स्टे का मतलब ही नहीं बनता है। ये नहीं, रोक लगाई गई है, स्टे एक तरह से 2 पॉइंटों पर है। नहीं, वो अभी कोई नॉमिनेट तो करने नहीं जा रहे, अभी तो राज्यों को भेजा गया है, अभी तो राज्यों को भेजा जाए, भेजने में ही दंगे हो रहे हैं। देखा नहीं वहां का क्या हो रहा, ममता बनर्जी क्या करे। और इस पर मुर्शिदाबाद के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कल कहा था कि अगर मैं यहाँ सुनवाई करूंगा और वहां दंगे होंगे, क्या परिणाम होता है, किस लिए हो रहे हैं, कौन करा रहा है, किसको प्रेशर बनाया जा रहा है, किसके लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। कपिल सिब्बल साहब ने कहा मुझे नहीं पता कौन प्रेशर किस पर बना रहा है, ये बात हुई थी प्रेशर बनाने की। तो प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चल सकती। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा करते हैं, अगर आप संसद, लोकसभा, राज्यसभा, देश के माननीय राष्ट्रपति पर भरोसा करते हैं, तो प्रेशर टैक्टिक्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आज की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के रुख से तो लगता है कि केंद्र सरकार का रुख जो है या केंद्र सरकार का पक्ष वो अपर है। हाँ, मजबूत तो उन्होंने ऐसे थोड़ी पूरी तैयारी से ला। देखिए 370 और 35 में विरोध हुआ, सफल रहे, सुप्रीम कोर्ट आए, असफल रहे, ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट आए, असफल रहे, क्वैश हुआ, अयोध्या श्री राम मंदिर को लंबा खींचना चाहते थे, असफल रहे, सफल सरकार सफल रही। तो जहाँ भी मथुरा, काशी, वृंदावन, हर जगह माने सरकार का अपना काम है, वो सफल है। जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उन पर 2 बिंदुओं पर रोक लगा दी गई है। इससे सबसे पहले कि आप इसको अपनी हार मानते हैं कि जीत मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख किधर जा रहा है? सबसे बड़ी बात कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाया है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसको कि माननीय न्यायालय ने रिकॉर्ड पे लिया है। उनका स्टेटमेंट 2 है। पहला उनका स्टेटमेंट है कि वक्फ काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में अगली तारीख तक कोई अपॉइंटमेंट संशोधित कानून के हिसाब से नहीं किया जाएगा। दूसरा उनका कहना है कि जो वक्फ व यूजर है, अगर वो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस पर उसको डिनोटिफाई अगले तारीख तक नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो भी संशोधन के कानून है और किसी प्रावधान पर किसी तरह का रोक नहीं है। वक्फ बाई यूजर पर बड़ा विवाद था कि इनका कहना था कि बहुत सारी संपत्तियां जो शताब्दियों पुरानी है उसको कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न नहीं, अब तो जो पहले अंतिम सुनवाई जब शुरू होगी 5 तारीख से, उस पर फिर जो मामला जो फाइनल जजमेंट आएगा उसके हिसाब से होगा गवर्न। धन्यवाद। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमारे बहुत राहत की बात है कि जिन मुख्य बिंदुओं पर हमने सवाल उठाए थे उनको रोक लगा दी है। अगर वो संतुष्ट है तो बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद। ये वरुण सिन्हा जी थे जिनका कहना था कि जो 5 तारीख तक सुनवाई पर रोक लगाई गई है उनका मकसद सिर्फ इतना था कि जो मुस्लिम पक्ष के जो कंसर्न थे उन पर कोई विवाद ना हो। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।